बिहार का सुरेश सिंह फाउंडेशन मोतियाबिंद के मरीजों के लिए वरदान है, जो पिछले कई सालों से लोगों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रही है। इस बार भी फाउंडेशन की ओर से मरीजों की निःशुल्क जांच की गई, साथ ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी किया गया। इतना ही नहीं, मरीजों के रहने आने जाने और खाने की भी पूरी व्यवस्था जो है वो इस फाउंडेशन की ओर से की जाती है। डॉक्टर सत्यजीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि फाउंडेशन द्वारा मरीजों को उचित इलाज के साथ सारी सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाती हैं। सुरेश सिंह के फाइनेंसर से लाइस हम लोग आए हैं। कैसे ऑपरेशन हुआ? कब ऑपरेशन हुआ? कल हुआ ऑपरेशन, अच्छा से हुआ है। मोतियाबिंद थी सर? हाँ, मोतियाबिंद था। पैसा वैसा भी लगाया था आपको? पैसा भी लगाया? ना, पैसा एको पीछे नहीं लगाया, खाने पीने का सब व्यवस्था है। नाम बताइए। मोहम्मद शहजाद, लाइस से आए हैं आँख बनाने के लिए। किसके थ्रू बना आपका यह? सुरेश बाबू के बेटा हाथी नुकसान में जाने थी। मोतियाबिंद थी? मोतियाबिंद थी। पैसा वैसा भी लगाया? एक कुछ रहने में कुछ में पैसा लगा है। बहुत फ्री था, भोजन भी बहुत अच्छा था। सुरेश सिंह के फाइनेंसर से लाइस हम लोग आए हैं। कैसे ऑपरेशन हुआ? कब ऑपरेशन हुआ? बेगूसराय में दो बसों में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में लगभग 1 दर्जन यात्रियों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घटना मंझौल बखरी पथ के तुलसीपुर चौक के पास घटी। बसों की आमने सामने की टक्कर हो गई बेगूसराय में। तस्वीरों में जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो बसों में जब टक्कर हुई तो दोनों ही जो बस है वो अलग अलग तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होकर और अपनी अपनी दिशा जो है वो बसों की बदलती नजर आई, और बस जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी जो है वो नजर आया। बिहार में लगातार कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये कोहरे की वजह से ही ये घटना घटी है, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और हालांकि देखिए, इस घटना में राहत की बात ये रही कि किसी के मौत की खबर नहीं आ रही है। 1 दर्जन लोग बस घायल हुए हैं और जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है, और फिलहाल जो यात्री हैं वहां पर सुरक्षित बताया जा रहा है। मंत्री लेसी सिंह ने सीएम नीतीश को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीएम नीतीश से पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की तुलना करते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर के पदचिन्हों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चल रहे हैं, उनके सपनों को साकार कर रहे हैं, उनकी नीतियों को लागू कर रहे हैं। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी के पद चिन्हों पर हमारे माननीय नेता, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी चल रहे हैं और उनके सपनों को साकार कर रहे हैं, उनके नीतियों को लागू कर रहे हैं। तो सच्चा उनके अनुयायी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ये कानून व्यवस्था पर आरजेडी सवाल खड़े कर रही है। जिस तरह से मोकामा में गोलीबारी की घटना, देखिए, ये पुलिस प्रशासन देख रही है, कहीं भी कोई घटना होती है निष्पक्ष ढंग से कार्रवाई करती है, उसमें हमारी सरकार का कहीं हस्तक्षेप नहीं है, पुलिस प्रशासन को खुली छूट है। पर तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि जेल मैनुअल को बदलकर अपराधियों को बाहर लाया जा रहा है। देखिए, विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, उनके राज्य में क्या होता था, ये सब बिहार के लोग। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती के मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में ओबीसी मोर्चा के द्वारा उनकी जयंती मनाई गई। इस मौके पर संगठन के महामंत्री भिखुभाई दलसानिया के साथ राज्यसभा सांसद भीम सिंह और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष बलराम मंडल ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को केंद्र की सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली सरकार ने भारत रत्न से नवाजा। उनके बेटे को केंद्र में जगह मिली, ये कोई और नहीं बल्कि एनडीए की सरकार ही कर सकती है। कार्यक्रम मूल रूप से ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में होते हुए ये कार्यक्रम संपन्न होना है, और जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो बताए गए कदमों पर जो एक संपूर्ण बिहार को विकसित करने की जो सपना उन्होंने संजोगा था, गरीबों के लिए जो उन्होंने लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने सारी जो व्यवस्थाएं लगाई थी वो गरीब के प्रति लगाई थी। इसके चलते ही उनको
मोकामा गोलीबारी मामले में बाहुबली नेता सूरजभान सिंह का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी लोग यहाँ जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो मनुष्य का कैसे रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी माननीय को इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए, इससे समाज में गलत मैसेज जाता है। आपको बता दें कि बाहुबली सूरजभान सिंह और अनंत सिंह दोनों एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। देखिए, मोकामा बिहार से बाहर है, देश से बाहर है। कोई भी माननीय विधायक है, उनका काम ये नहीं है, तब तो ये काम करते रहे। और ये काम प्रशासन का है और प्रशासन का करना चाहिए। कोई भी माननीय विधायक को इस चीज़ का शोभा नहीं देता है कहीं जाके ऐसी घटना हो। हम ये काम करें, मधुबनी हो, मोहनिया हो, मोकामा हो, सब तो बिहार में ही है। किसी विधायक लोकतंत्र के लिए ये घातक चीज़ है। सवाल ये उठा है सूरजभान जी की सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह ताकतवर है, वो फैसला करते हैं, वो जो है लोग को मानना होगा। वो कैसे देखते हैं? देखिए, ये पृथ्वी लोक है और यहाँ रावण से ज़्यादा ताकतवर कोई हुआ था, लेकिन उनका भी जैसे कि अंत होता है, हर मनुष्य का अंत होता है। इसलिए कोई भी ताकतवर जनता से बढ़कर कोई ताकतवर नहीं है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह ने गोलीकांड को लेकर बाढ़ सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद अदालत ने अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत में लेते हुए 14 दिनों के लिए बेऊर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि सोनू मोनू के घर फायरिंग करने के मामले में अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज कराया गया था। इस मामले को लेकर पुलिस लगातार अनंत सिंह को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी। आज बाढ़ कोर्ट में उन्होंने सरेंडर कर दिया। अनंत सिंह के सरेंडर करने के दौरान कोर्ट परिसर में गहमा गहमी का माहौल रहा। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती के मौके पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राजद के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि मौके पर पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती के साथ राजद के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी एक सिंबल है ईमानदारी के, परिवारवाद को ख़त्म करने के और राजनीति के माध्यम से दौलत बटोरने के। ये इस सब के खिलाफ रहे कर्पूरी ठाकुर जी। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव जी ये समझते हैं कि वो उनके विचारधारा की राजनीति करेंगे, तो कम से कम अभी तक तो न उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, उनके परिवार के किसी आदमी ने कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा की राजनीति नहीं की है। इनकी सरकारों ने, इनकी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने ये साबित किया है कि ये एक लुटेरों का गिरोह है जो स्टेट की दौलत लूटता है और स्टेट की दौलत लूट करके अपने परिवार की दौलत बढ़ाता है। इनको सत्ता चाहिए, कैसे सत्ता हासिल करनी है, कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है। जब वो जानते हैं कि कहते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा पे चलेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी चाहते थे शराबबंदी हो, महात्मा गांधी जी ने कहा था जो शराबबंदी करेगा बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये सब जो है ना कंफ्यूज लोग हैं, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। न इनको नौजवानों से मतलब है, न किसानों से मतलब है, न महिलाओं से मतलब है, किसी से कोई मतलब। देखिए, सीतामढ़ी पुलिस की विशेष किशोर पुलिस इकाई के द्वारा एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन बचपन बचाओ आंदोलन के सहयोग से निरंतर अनूठी पहल की जा रही है। वरीय पुलिस उपाधीक्षक और नोडल पदाधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई मोहम्मद नजीब अनवर के निर्देश में ये कार्रवाई की गई। इसी अभियान के तहत एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन की टीम को जिला के पुपरी थाना क्षेत्र में होटल, मोटर गैरेज, दुकान, प्रतिष्ठानों में नाबालिग बच्चों से ठंड में बाल श्रम करवाए जाने की लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके बाद वरीय पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद नजीब अनवर के निर्देश पर पुपरी थाना, एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम के द्वारा बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। हम जानते हैं कि सीतामढ़ी जिले में सीतामढ़ी पुलिस प्रशासन और बचपन बचाओ आंदोलन के संयुक्त ऑपरेशन से समय समय पर बाल श्रम करने वालों को मुक्त कराया जाता है। इसी कड़ी में कल पुपरी थाना के क्षेत्र के अंतर्गत मोटर गैरेज में और होटल में काम करने वाले को, ठंडे के दिनों में काम करने वाले बाल श्रम को मुक्त कराकर CWC को सौंपा गया है और जो लोग इनसे बाल श्रम करा रहे थे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है।